Good morning students, class 10, chapter number 8, Introduction to Trigonometry, exercise 8.4. In the previous video, we have complete out exercise 8.2 and we discuss about some trigonometric entities in the form of multiplication, square and relationship between three trigonometric ratios. And in this year, exercise 8.3 यानी का topic complementary angles is deleted from syllabus. So in this chapter exercise 8.3 is deleted. So now we start exercise 8.4 after exercise 8.2. We just note down question number 2 because question number 1 and question number 2 both are same. So we start question number 2 and I hope you have also learned these trigonometric entities जिनको हमने previous video में discuss किया था, उनको properly याद कर चुके होंगे. Okay, now start question number 2. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं. What is the question? There are total 6 trigonometric ratios: sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये चाहता है कि अगर हम sec A को छोड़ दें तो sec A को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो देयर आर टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो ये चाहता है कि ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अदर, उन सबको sec A की टर्म में बताना है. अब sec A की टर्म में बताना है, पहले इन टर्म ऑफ sec A, पहले इस वर्ड को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं. अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी टर्म में आंसर देने का मतलब क्या है. सपोज इट इज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. क्लियर? देयर इज 2 वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. नाउ वी हैव टू डिफाइन x. We have to define x in term of y. तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो क्लास 9th या 10th में किया था, टू ड्रॉ द ग्राफ वी फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशंस. इट कंटेन अनकाउंटेबल सॉल्यूशन. तो वो तुम पता है कि हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि हमें x को डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ y. इसका मतलब ये है कि जब मैं x को कॉल करूं, यानी कि मैं x इज इक्वल टू कॉल करूं, तो सॉल्यूशन में नंबर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो केवल y आना चाहिए. इट्स मीन 2x इक्वल टू 8 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई अपॉन 2. जैसे हमने कॉल करा ना x इक्वल टू 8 माइनस वाई अपॉन 2, इसका मतलब हमने x को डिफाइन करा है इन टर्म ऑफ y. थोड़ा एग्जांपल देके और समझते हैं कि सपोज एक पेन है और पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, और एक पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज. अब मुझे पेन की कॉस्ट को डिफाइन करना है पेंसिल की कॉस्ट में, तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूं कि पेन की कॉस्ट डबल है पेंसिल की कॉस्ट की. मतलब मैंने पेन की कॉस्ट को बताने के लिए पेंसिल की कॉस्ट की हेल्प ली. तो कॉस्ट ऑफ द पेन इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल. हम इसको अगर कहें कि मुझे पेंसिल की कॉस्ट बतानी है पेन की टर्म में, तो वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज द हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेन. सो ये मतलब होता है इन टर्म. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. जस्ट नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो हमें sec A को छोड़कर बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sec A की टर्म में बतानी है. सो वी जस्ट डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 5 पार्ट्स बिकॉज देयर आर रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो इस क्वेश्चन को हैंडल करने का एक प्रोसीजर है जो हम बहुत सिंपल प्रोसीजर है. आप उस प्रोसीजर को किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इन टर्म ऑफ sec A कॉल करे, cot A कॉल करे एंड सो ऑन. फर्स्ट पार्ट, आपको वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. रिमेंबर, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई इन विच sec A इज कंटेन. एंड यस, यू आर राइट, sec A मल्टीप्लाई cos A इज इक्वल टू 1.
यानी कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई का वो फॉर्मूला सोचना है इन विच sec a प्रेजेंट है. क्लियर? You know that in we have to define cos A in term of sec A, so we just note down cos A equal to 1 upon sec A. So it's our first answer. Very simple. हमें 5 आंसर फाइंड करने थे, एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया. सेकंड, नाउ थिंक स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूले थे, उन 3 फॉर्मूलाज में आपको वो फॉर्मूला सिलेक्ट करना है. फाइंड आउट द फॉर्मूला इन विच sec A present. Yes, the formula is sec square A minus tan square A is equal to 1. So we have to give the answer in term of sec A. So we give the answer tan A in term of sec A. Firstly, we note down sec square A minus 1 is equal to tan square A, and just RHS convert LHS and LHS convert RHS. So tan square A is equal to sec square A minus 1, and we can say that tan A is equal to in the under root sec square A minus 1. So it's our second answer. Clear? Good. Now third answer. In the third solution आपको जो प्रोसीजर अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके पास जो 2 आंसर्स आए हैं आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. सो यू कैन ऑल्सो नोट दैट इट इज अ इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज अ इक्वेशन नंबर 2, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. cos A and tan A. cos A multiply tan A in LHS and in RHS. 1 upon sec A, 1 upon sec A multiply under root sec square A minus 1. In the RHS we just note down sec square A minus 1 in numerator and in the denominator sec A. अब in LHS में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी? cos A मल्टीप्लाई tan A. अगर हम cos A मल्टीप्लाई tan A का, वैसे तो मल्टीप्लाई में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं इनकी, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, cos A इज इक्वल टू B upon H and tan A is equal to P upon B. So we obtained P upon H. So we can say that cos A multiplied tan A is equal to sin A. So it's our third answer. Very simple. आपको यही प्रोसीजर याद रखना है. Now fourth part. In the fourth part we have to just रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, किसी भी एक का करोगे आप. सो भी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2. जब आप इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A? यस, 1 अपॉन tan A. एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1? यस, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1. 1 upon tan A, it's represent cot A. What is the reciprocal tan A? Cot A. So it is the value of cot A. So it is our fourth answer. And in the last we have to find out fifth answer. For the fifth answer we just taking reciprocal of equation number 3. What is the reciprocal of sin A? Yes, its reciprocal is cosec A, and its reciprocal sec A in numerator and sec square A minus 1 in under root is in denominator.
तो इट इज अवर फिफ्थ आंसर। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। आपको टोटल 5 आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई के 3 फार्मूले हैं, उनमें से एक फार्मूले को सिलेक्ट करोगे इन विच दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज प्रेजेंट। इन द सेकंड स्क्वायर के 3 फार्मूले हैं, एक फार्मूला आपको सिलेक्ट करना है इन विच दिस प्रेजेंट। इन द थर्ड मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। इन द फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड। इन द फिफ्थ रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड। I hope it is clear. Just note down and we now repeat this procedure for any other trigonometric ratio. Okay students, now we discuss a question कि we have to define all other trigonometric ratios in term of cot A. वही सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था, वही सेम प्रोसीजर हम एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक अ फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाई रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इट इज द रिलेशनशिप tan A मल्टीप्लाई cot A is equal to 1. So it is the first answer, tan A is equal to 1 upon cot A, and it is equation number 1. Second, we think a formula in trigonometric ratios in the form of square in which cot A is present, and the formula is cosec square A minus cot square A is equal to 1, and we just note down cosec square A is equal to 1 plus cot square A, and the value of cosec A is equal to in the under root 1 plus cot square A. So it is the second answer, equation number 2. Now to find out third answer, we multiply equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 multiply equation number 2. In the LHS we just note down tan A multiply cosec A, and in the RHS we just note down 1 upon cot A multiply under root 1 plus cot square A. So in the RHS we just note down in the under root 1 plus cot square A, and in the denominator cot A. Tan A and cosec A की multiply. Tan A, we know that tan A is equal to P upon B, and cosec A is equal to H upon P. We find out H upon B, and H upon B is the formula of sec A. So it is our third answer. Now we find out fourth answer. In the fourth answer we take reciprocal of equation number 2. So what is the reciprocal of cosec A? Yes, sin A, and its reciprocal is 1 upon and the under root 1 plus cot square A. So it is the fourth answer. And the fifth answer, we just take reciprocal of equation number 3. What is the reciprocal of sec A? Yes, cos A, and its reciprocal is cot A upon in the under root 1 plus cot square A. So we use the same procedure. You can also try for taking any other trigonometric ratio. So just note down, in the next video we continue exercise 8.4. Thank you very much.